पूरी जिंदगी तो इंसान उल्टे सीधे कर्म करता रहे और जब आखिरी वक्त आए, जब अजामेल की तरह से अगर कहना शुरू कर दे कि बेटा मुझे बचाइए। हाँ जी, जय श्री राधे। आज का जो सत्संग का विषय है उसमें सतगुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम अपने कार्य में सफल कैसे हो सकते हैं, हम अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं, और अगर हमारा जो श्रद्धा है, जो गुरु के प्रति अगर वो सच्ची है तो गुरु हमारे कार्य किस प्रकार अपने आप कर देता है। अगर हमारे कार्य में किसी के प्रति प्रेम है या किसी के प्रति अच्छी भावना है तो कार्य सतगुरु कैसे हमारे अपने आप पूरे कर सकता है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए, सत्संग पसंद आया तो कमेंट में राधा स्वामी किया ना अभ्यास याद कैसे आओगा, अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। पूरी जिंदगी तो इंसान उल्टे सीधे कर्म करता रहे और जब आखिरी वक्त आए, जब अजामेल की तरह से अगर कहना शुरू कर दे कि बेटा मुझे बचाइए, नारायण आना मुझे बचाना, वो हर एक के लिए बात नहीं। मन की पवित्रता और शुद्धता जब होती है तो प्रभु हमारे से दूर नहीं, पास में ही होते हैं। हमारी जब सत्संग को पूरा सुने, कष्ट करे, भावना और विचार जब शुद्ध होते हैं वो उसी टाइम पूरी कर देते हैं। लेकिन हमारे विचारों में ही जब खोट होता है तो वो किसको पार उतारेंगे, किसके लिए किस के लिए हाजिर होंगे। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, सबके मन की जानते हैं कि वो किस प्रकार से याद करता है। जो सच्चे मन से सच्ची भावना से याद करता है तो मालिक सबके पास होता है। तो मांगे राम जी हुए, लक्ष्मी चंद जी हुए, उनकी मैंने रागनी काफ़ी सुनी हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ वो एक गायक थे या भजनी थे। सच्चे मन से जो भी माँ सरस्वती उनके कंठ में विराजती थी और उनको इतने अच्छे ढंग से वो याद करते, पूजते थे, तो उनकी लाज रखने के लिए अगर वो कोई भी शब्द बोलते थे तो पूरा करते थे। जो जिसकी भक्ति करता है वो अगर उसका काम नहीं करता तो उसको लाज लगता है। शिष्य भी सच्चे मन से गुरु को याद करता है तो गुरु उसके काज संवारता है जी महाराज जी। लेकिन शिष्य के मन में अगर विचारों में मिलोनी होगी, खोट होगी, अपनी चालाकी, बुद्धि, अपने विचार और ख्यालात जोड़ देगा तो फिर समझो कि वो कार्य पूरा होने वाला नहीं है। तो मांगेराम जी का ख्याल जो था वो ये था कि गंगा जी को इतनी पवित्र मानते थे कि अब भी हम भी मानते हैं, ये बात सर्वमान्य है कि गंगा जी पाप नाशिनी है, कि जो गंगा में स्नान कर लेता है उसके पाप नाश हो जाते हैं। लेकिन उसके भी हर एक के नहीं होते। पाप नाश उसके होते जो सच्चे मन से जाके उन पापों को धोना चाहता है। ये तो नहीं है ना कि अपराध करे कोई भी, कि दुनिया भर के अपराध करके जाके डुबकी लगा ले और डुबकी लगा के कह दे कि मेरे पाप सारे धुल गए। पाप ऐसे नहीं धुलते। एक बार की बात है कि जब शंकर जी जा रहे थे आकाश मार्ग से, साथ में पार्वती जी थी, तो उन्होंने देखा कि हरिद्वार में लोगों की भीड़ लगी हुई है बहुत ज़्यादा। और भीड़ को देख के पार्वती जी कहने लगी कि देखो कितने लोगों की आस्था, ये तो सब के सब तर जाएंगे, इनके तो सब के पापों के नाश हो जाएंगे। भोले शंकर जी हंसने लगे, बोले कि ना, ये सब तिरने वाले नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मन को साफ करके नहीं जाता उनके पाप नहीं धुलते हैं। लाखों लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, क्या सारे सच्चे मन से जाते हैं? किसी का कोई मकसद होता है, किसी को कोई मकसद होता है, लेकिन वो आते आते अगर थोड़ा बहुत कोई सच्चाई से जाता है तो किसी का खाना खा लेते हैं रास्ते में, किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं, अपने पास से कुछ नहीं लगाते। जो कुछ वो पुण्य लेके आते हैं वो रास्ते में बांट के भी आ जाते हैं। जब तक यहाँ तक आते हैं वो खाली होते हैं। जो इंसान अपने खर्चे से जाता है, अपने मेहनत करता है, सच्चे दिल से जाता है, तो वो तो समझो सब कुछ लेके ही आता है। लेकिन जिसने कुछ लिया भी और रास्ते में किसी और को ही बांट के आ गया तो वो उसके पास कुछ नहीं बचा। तो जब वो देखा, बोले कि आप तो ऐसे ही कह देते हो, कोई बात भी होते हो, मेरी बात को काट देते हो। बोला कि अभी दिखा देता हूँ। बोला कैसे? नहीं। बोला अभी देखना। उसने एक जवान लड़के का वेश भर के और उसको पार्वती जी को कहने लगा कि आप बूढ़ी औरत होके कह देना कि भाई ये मेरा बच्चा है और ये गुजर गया, मेरी मदद करो, सहायता करो। बोले कि ठीक है। फिर आगे देखना क्या होता है। उसने क्या कहा कि वो एक जवान आदमी का भेष भर के और वहाँ पे बेहोश होके गिर गया शंकर जी, और पार्वती जी वहाँ बैठ के रोने लगी। तो आने जाने वाले पूछने लगे, माता जी क्या बात है? बोला मेरा बेटा बेहोश हो गया है, हम तो आए थे यहाँ के, हमारे पाप धुल जाएंगे, खोटे कर्म किए हैं ज़िंदगी भर, और ये यहाँ
वहाँ तक पहुँचा भी नहीं। गंगा मैया में तो कोई दोष नहीं है, अगर ये पहुँच के स्नान कर लेता तो इसके सारे दोषों से मुक्त हो जाता, ये इसकी हालत नहीं होती। लेकिन अब भी अगर ये हो सकता है इसको कोई आदमी वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन वो आदमी ऐसा होना चाहिए गंगा में स्नान करके जिसने अपने सारे पाप धो लिए हों, जिसने सारे पाप जिसके धुल गए और वो इसको लेके जाएगा वहाँ तक पहुँचा दे तो ये जिंदा हो जाएगा। अब कोई भी उनके पास नहीं आया। जब कोई भी पास नहीं आया, एक आध कोई आता और ये बात सुन के फिर वापस चला जाता कि मेरे तो बहुत पाप है, मेरे पाप कैसे धुले होंगे। तो इसी बात को नानक साहब ने बड़े सुंदर अक्षरों में कही है। वो कहते भरिए हाथ पैर तंदे पानी धोते उतर सेखे, कि अगर तुम्हारे शरीर में कोई दाग धब्बा मैल लगी है तो पानी के धोने से वो साफ हो जाएगा। मूत पलीती कापड़ होए ले साबने हो ले धोए, अगर तुम्हारे कपड़ों पर पेशाब का किसी चीज़ का धब्बा अगर लग गया है तो उसको आप साफ करोगे, साबुन सोडा से धोओगे, साफ हो जाएगा। लेकिन हुई है मति पापों के संग ओ धोपे नावे के रंग, जिसकी मति बुद्धि मलिन हो गई है, हृदय जिसका कलुषित है, अपवित्र है, पापों से भरा हुआ है, तो वो ना तो स्नान करने से दूर होगा, ना धोने से साफ होगा, वो होगा मन की पवित्रता प्रभु के नाम के सुमरण से, ध्यान करने से। और वो नाम और वो भक्ति का तरीका संतों से मिलता है। इससे पहले जो शब्द इन्होंने गाया था इन लड़कियों ने, और उसमें कही थी कि कित जटा बधा ले, चाहे राख रमा ले, चाहे तू कितने भी और फंड कर ले, उन फंडों में कुछ नहीं रखा, सब आडंबर हैं। जब तक ये मन शैतान है, अगर तुम बम्बी को पीटते हो तो कोई फायदा नहीं, सांप को मारे बिना रोग नहीं मिटता। कही है कबीर साहब ने, बम्बी मत पीटे बावरे, सरप न मारा जाए, बम्बी किसी को ना डसर, सरप सभी को खाए। इसके अंदर जो मन बैठा हुआ है वो इतना छड़िया है कि एक एक सेकंड में बदलता रहता है, कभी इसको कुछ चाहिए तो कभी कुछ भागता है तो कभी कुछ करना चाहता है। जब तक ये मन शैतान है तब तक इंसान रास्ते पे नहीं ठहर सकता और अच्छे काम नहीं कर सकता। इन नेक काम जो इंसान करता है वो अपने जीवन को संवार के चला जाता है। तो नहीं तो दुनिया में हम आए थे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद के मुखले मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ। लेके आए थे बहुत बड़ी संपत्ति थी हमारी, उधर से अंधा आया इधर से अंधा जा, अंधे को अंधा मिले तो मारा कौन बता, ऐसे गुरु मिल गए ऐसे शिष्य हो गए। लालच और स्वार्थ के बस बंध के गुरु चेला हो गए, ज्ञान की पूछ किसी ने की नहीं और ना उस रास्ते पे चले, स्वार्थ शिष्य का हो गया। गुरु को इज्जत और मान बढ़ाई चाहिए, मेरे इतने शिष्य हो गए, मेरे इतने आश्रम हो गए, मेरे पास ये हो गया, कोठी बंगलेकार हो गए, बड़े आदमियों से संबंध हो गए। अरे एक जमाना था राजनीतिक आदमी, राजा लोग पुरुषों को, संतों को बुला के अपने उद्घाटन करवाते थे, नींव रखवाते थे, उनको पवित्र करवाते थे। कोई भी अनुष्ठान करते तो संत महात्मा और फकीरों को बुलाते थे। और आज उल्टा हो गया, संत महात्मा फकीर उन राजनीतिक आदमियों को बुला के उनसे नींव रखवाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये हो गया उल्टा। अब हमारा देश जो संस्कारों से, जो आध्यात्मिक शिक्षा से पूरे संसार का जो गुरु कहलाता है, जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता जैसे ग्रंथ जिनमें रचे हुए हैं, जिन जैसा ज्ञान किसी भी देश में, किसी भी धार्मिक पुस्तक में, चाहे वो अंजिल हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कोई भी सभ्यता हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, कि कोई भी, चाहे कन्फ्यूशियस हो, बड़े बड़े संत महात्मा दूसरे देशों में हुए, लेकिन हिंदुस्तान जैसे कहीं भी नहीं। परंतु आज वही विद्या, वही शिक्षा लोप होती जा रही है, जहाँ साक्षात प्रभु के दर्शन होते थे, जहाँ लोगों के हृदय पवित्र थे और उनके कार्य भी सिद्ध होते थे, साक्षात रूप में प्रभु के दर्शन यहाँ करते थे। आज उनकी कमी का कारण क्या है कि लोगों के विश्वास टूट के, मन और इंद्रिय के गुलाम होके, रसों और भोगों में फंस के इंसान ये सोचता ही नहीं है कि मुझे करना था क्या और क्या कर रहा हूँ। हम किस लिए इस दुनिया में आए थे, इंसान के चोले का पता नहीं। 84 लाख योनि में एक इंसान ऐसी मूर्त है जिसको गुरु, सत्संग, नाम, भक्ति और परमात्मा का भेद मिलता है। और तो सारी की सारी भोग योनियां हैं, चौपड़ का खेल है। 4 खान में जीव हैं, 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भिरंग स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है और 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन सोई। 4 लाख प्रकार के इंसान जाति के हैं, बंदर, भालू, गंधर्व, भूत, प्रेत, जितने भी रूहें हैं, ये इस प्रकार की मानव जाति से संबंध रखने वाली वो 4 लाख प्रकार की हैं, लेकिन उनमें भी सब में उत्तम इंसान है। प्रभु ने खुद कहा है कि 84 लाख योनि में मैंने इंसान को सबसे उत्तम बनाया है।
उसको भी मैंने उनको उत्तम बनाया है कि जो वेद पाठी हैं, उनमें भी उनको सबसे उत्तम बनाया है कि जो मुझे दिन रात याद करते हैं, और उनमें भी सबसे उत्तम वो इंसान है जो मुझे हृदय में बसा लेता है, और जो मुझे खोजना चाहता है वो अपने हृदय को पवित्र खोज के उसमें खोजो, मैं वहीं बैठा मिलता हूँ। तो सच्चा भक्त जो होता है वो विचारों से बनता है, ख्यालात से बनता है, शुभ कर्मों से बनता है। 3 प्रकार के कर्म जो नहीं इंसान बना पाता, मन की शुद्धता नाम के जपने से होगी, तन की शुद्धता सफाई करने से और सेवा से होगी। जो सेवा नहीं करता, माँ बाप की सेवा नहीं करता, गुरुजनों की सेवा नहीं करता, ज़रूरतमंद की सेवा नहीं करता, माँ बाप को धक्के देते हो, सास ससुर की इज्जत कदर नहीं करते, और उनके हालात बेचारों की क्या कर दी। और तुम जाते हो मंदिरों में, सत्संगों में, गुरुओं को जाके भेंट चढ़ाते हो, उनकी पूजा करते हो, और घरों में हालात ये है कि तुम रात दिन झगड़ा करते हो। क्या फ़ायदा? कौन सी भक्ति है ये? कौन सा रास्ता है? इसलिए तन की शुद्धता तो सेवा करने से ही होगी, मन की शुद्धता हरि के सुमन से ही होगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि सुमन से त्रिविध हो कल्याण। इन तीनों चीज़ों के कारण शुद्धता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से इंसान पवित्र हो जाओ, उसका जीवन सफल हो जाएगा। चाहे आप कहीं भी जाओ, कोई काम कोई भी करो, ईमानदारी के साथ काम करो। चाहे कसाई का काम करने वाला सज्जन कसाई भी डर गया था, उसमें भी किसके साथ? सच्चे मन से काम उसका कोरा था। लेकिन हम तो जात कसाई नहीं, हम कर्म कसाई हैं। जात कसाई होने से कोई बुरा नहीं है, कसाई के घर में पैदा हो गया लेकिन प्रभु भक्ति करता था, मांस तोलने का काम करता था, लेकिन कभी उसने मांस खाया नहीं, या ना कभी उससे जब उसको ज्ञान हुआ तब उन्होंने त्याग दिया सब कुछ। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम तो कर्म के कसाई हैं। जाति ऊंची होगी, कर्म हमारे कसाइयों जैसे हैं, फिर तिरने की कहाँ वो है। इसलिए घरों में प्यार, प्रेम, शांति रखो, प्यार से रहो, अच्छे विचार और ख्यालात रखो, काम ईमानदारी के साथ करो, अपना कमा के खाओ, जिससे भी तुम्हारा रिश्ता नाता है उससे प्रेम का नाता जोड़ो, किसी को किसी भी प्रकार की हिंसा ना करो, ना जबान से करो, ना मन से करो, ना शरीर से करो। क्योंकि गांधी जी ने भी यही तो संदेश दिया था कि इंसान हिंसा के रास्ते पर ना जाए, अहिंसा का मार्ग बताया, सत्य का बताया। कितने भी आज महात्मा बुद्ध मत संसार में फैला हुआ है, सत्य और अहिंसा की 2 ही बात बताई थी। उसके लिए अष्टांग मार्ग दिखाया था कि 8 प्रकार से पवित्र हो जाओ आदमी। वही पवित्रता हम बताते हैं, लेकिन जो मानता नहीं है तो सुनते रहो रात दिन। ये ज्ञान तो ग्रंथों में भी बहुत रखा हुआ है, लेकिन जब तक आदमी क्रिया अन्वित नहीं करता तब तक वो चीज़ बेकार चली जाती है। जीवन को अच्छा और सच्चा बनाओ, तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारा बुरा करने वाला वो खुद उस बुराई को भोग लेगा, लेकिन तुम अगर अच्छा करते हो तो तुम्हें उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, अच्छा किया करो, अच्छा पाओगे। सबको राधा स्वामी मालिक आपको शक्ति दे, भक्ति में आपको बरकत दे और आपके मन को पवित्र बनाए। राधा स्वामी।